हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियोग्राफी का। क्लास 7 की जियोग्राफी होने वाली है, चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। ये जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर का जो बनावट है उसी के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। तो ये जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं, ये पहला तो क्लास 7 की एनसीईआरटी है और दूसरा यूपी बोर्ड में ये चलती है किताब इसका। यही दोनों सोर्सों से ये जो कि टॉपिक लिए गए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये यदि इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम यानी कि जैसे प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो या फिर क्लास 7 के लिए पढ़ रहे हो, तो आप 3 काम जरूर करेंगे। पहला काम इस लेक्चर को देखेंगे। दूसरा जो काम आएगा, आप खुद से बुक को रीड करेंगे, खुद से बुक को रीड करेंगे। तीसरा काम आ जाता है कि आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर को अवश्य देखें। प्रीवियस ईयर को देखने के बाद में आप 3 काम जब पूरा कर लेते हैं तो चौथा काम आता है कि आप अपने से जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके मॉक टेस्ट अवश्य दीजिए। इन 4 कामों को यदि कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम निकालने के लिए नहीं रोक सकता है। आप 100% कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी के अंदर जो बनावट है वो कैसी है, पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग कितने भागों में बांटे गए, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो ये देख रहे हैं ये फिगर जो है कि पृथ्वी के अंदर का कुछ इस तरह से प्याज के अनुसार प्याज मान लेते हैं। तो प्याज जैसे कि ऊपर से कट करके निकाल लेते हैं, तो इसी प्रकार से हमने निकाल कर यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 3 हिस्सों में कौन कौन सा हिस्सा है? पहला भूपपटी यानी क्रस्ट जिसको कहते हैं। दूसरा हो गया मेंटल, हिंदी में भी मेंटल कहते हैं, इंग्लिश में भी मेंटल कहते हैं। तीसरा हो जाता है कोर, कोर इंग्लिश में कहते हैं लेकिन क्रोड हिंदी में कहते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया। अब ये जो 3 भाग देख रहे हैं आप, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला तो सिलिका से, दूसरा एल्युमिनियम से, इसलिए इसको कह देते हैं सियाल। दूसरा जो मेंटल है, मेंटल भी 2 तत्वों से मिलकर बना है। पहला सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं। तीसरा कोर जो है कि भारी तत्वों से जैसे निकेल और फेरस से मिलकर बना है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसका घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे कि ऊपर वाला जो है 2.7 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, उसके नीचे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 3 होता है, 3, 3.5, 4, 5 ऐसे यानी बढ़ता जाता है। लास्ट में 13 ग्राम पर सेमी क्यूब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पृथ्वी के अंदर के 3 भाग की बात कर रहे हैं। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी 2 भागों में बांटा गया, यानी कि भूपपटी को ऊपरी भूपपटी और निचली भूपपटी के रूप में बांटा गया। देखिए यहाँ पर है। और उसी तरह मेंटल है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला ऊपरी मेंटल और दूसरा निचला मेंटल। क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। जो अब ये दोनों ठोस पदार्थों से मिलकर बने हैं। और लेकिन ये जो मेंटल है, मेंटल आपका अर्ध तरल यानी कि पूरी तरह से तरल नहीं लेकिन अर्ध तरल है। अब जो निचला मेंटल है वो ठोस है। क्रोड में ऊपरा क्रोड द्रव है, पूरी तरह से द्रव है, लेकिन निचला क्रोड जो है कि बहुत ज्यादा ठोस है। आगे बात करें तो इन सबको अलग कौन करता है, तो कुछ सीमा निर्धारित की गई है, कुछ वैज्ञानिकों ने सीमा निर्धारित किया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो जो ऊपरी भूपपटी और निचली भूपपटी है उसको अलग करने के लिए कोनराड नामक सीमा निर्धारित की गई है। अब आगे वही बात करते हैं हम लोग कि भूपपटी और जो है कि मेंटल को कौन अलग करता है। तो भूपपटी और मेंटल को अलग करता है मोह असंतत्य। ये वैज्ञानिक का नाम है मोह असंतत्य। तो उन्हीं के नाम पे ये जो है कि सीमा निर्धारित करती गई है। आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग को मिलेगा मेंटल में 2 भाग है। तो मेंटल के ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इन दोनों को कौन अलग करता है? तो गुटेनबर्ग नामक सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, अब उसी तरह ये जो आपका ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसको रेपिड अलग करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कह दिया। जो मेंटल है और क्रूड है, इन दोनों को अलग करता कौन है? गुटेनबर्ग। अब क्रूड का 2 भाग है, पहला है ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। तो ऊपरा क्रोड और निचला क्रोड जो है कि लेमैन सीमा से निर्धारित किया जाता है, अलग किया जाता है।
अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों को इसी की जो कि मोटाई दे दी गई है। तो इसकी मोटाई देख लीजिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर मानी जाती है। अब इसकी जो त्रिज्या है इसको कई भागों में बांट लिया गया है, जैसे कि देख रहे हैं आप 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक और ऊपर वाला यानी कि भूप्रपटी माना गया है। कहाँ तक? 0 से 35 किमी तक, कहीं कहीं 70 किमी तक चला जाता है। बात करें कि ये जो पहाड़ होते हैं वहां पे 70 किमी तक चला जाता है, लेकिन समुद्र के तली में देखें तो वहां पे 5 से 10 किलोमीटर को देखने को मिलता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग यहीं पे दो भागों में बढ़ जाएगा, 200 किमी यहाँ पे लगा लेते हैं, लगभग 200 किमी, और यहाँ पे 400 किमी। ये दो चीजों को हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे आएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन वही बात करें हम लोग कि ऊपरी मेंटल जो है कि 35 किमी से लेकर आपका 700 किमी तक जाता है। 35 किमी से 700 किमी तक ऊपरी मेंटल, लेकिन निचला मेंटल जो है कि 700 से 2900 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। वही हम लोग जो है कि बात करें ऊपरी क्रोड, तो ऊपरी क्रोड जो है कि 2900 से 5150 किमी तक पाया जाता है, लेकिन जो निचला क्रोड है वो 5150 से लेकर 6371 किमी तक पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज आप समझ लिए। तो आइए इधर चलते हैं हम लोग, यानी दो चीजों पे बात करेंगे, दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। पहला दुर्बलता मंडल है, दूसरा स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में अंतर थोड़ा सा है, देख लीजिए, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा 200 किमी और 400 किमी आपको बताए थे वही के। तो देखते हैं हम लोग, एक कॉलम में स्थल मंडल हो गया, दूसरा कॉलम में दुर्बलता मंडल हो गया। स्थल मंडल की स्थिति क्या है? तो सबसे ऊपर जो है यानी कि इतना दूरी में पाया जाता है। कौन? स्थल मंडल। 200 किमी तक स्थल मंडल पाया जाता है, लेकिन वही दुर्बलता मंडल 400 किमी तक पाया जाता है। 200 से लेकर 400 किमी तक पाया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है? ठोस है, मजबूत है। ये कैसा है? अर्धद्रव है और कमजोर है। मोटाई 100 से 200 किमी तक लगभग हो सकती है। ये 100 से लेकर 400 किमी के बीच में होती है। कार्य क्या है? इसका प्लेट बनाना कार्य है और इसका तैरने में मदद करता है। ये प्लेट क्या होता है और तैरने में मदद, ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी आपको, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग को भूप्रपटी के नाम से जानते हैं, लेकिन वही बात करें हम लोग नीचे तो मेंटल हो जाता है, ऊपरी मेंटल। अब ये ऊपरी मेंटल जो है कि ये थोड़ा सा द्रवित है, और जमीन का टुकड़ा देखें तो हम लोग ऊपर पाते हैं कि थोड़ा सा ये है 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। अब ये जो 7 महाद्वीप बने हैं, ये 7 महाद्वीप स्थल मंडल से मिलकर बने हैं। अब ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल आपका ये जो दुर्बलता मंडल का ये द्रवित अवस्था है, इसी पे तैरता रहता है। तो इसी का नाम दे दिया गया प्लेट और इसका नाम दे दिया गया दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल में जो कि प्लेटें हैं वो थोड़ा द्रवित अवस्था में रहती हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि प्लेट क्या होता है और तैरना क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीजें सारी जानकारियां रही इसके बारे में, तो हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में इतनी सारी जानकारियां हैं। लेकिन अब ये जो हम तो अंदर की जानकारियां ले ली हैं, लेकिन ऊपर में या अंदर में थोड़ा सा और कुछ जानकारियां हैं जिसे सेल कहते हैं। सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। तो चलिए सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस सेल के बारे में जाने तो जो ऊपरी भूप्रपटी है वो किस चीज से बनी है, किन खनिजों के मिश्रण से बनी है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल है, सेल को मेनली 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला हो जाता है आपका अग्नेय सेल या फिर प्राथमिक सेल भी इसे कहते हैं। अग्नेय सेल के बाद में आते हैं तो दूसरा आ जाता है अवसादी सेल। कौन सा? अवसादी सेल। अवसादी सेल के बाद में अगला आ जाता है रूपांतरित सेल। यानी कि इस प्रकार से कुल 3 प्रकार की सेलें हैं। पहला अग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा रूपांतरित सेल। तो हम लोग बात करेंगे पहले अग्नेय सेल की। तो अग्नेय सेल देखिए होता क्या है कि ये जो आप देखे हैं अभी, ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल में के बाद में ये जो प्लेटें हैं, अब दुर्बलता मंडल में स्थल मंडल का ये जो भाग है ये धीरे धीरे नीचे ज्यादा पिघलने लगता है। जैसे ही ये पिघलने लगता है, ये ज्यादा यहाँ पे वाष्प हो जाता है, तो वाष्प निकलना चाहता है, वाष्प ऊपर निकलना चाहता है। जैसे कि इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, ये आपका एक स्थल मंडल है और ये प्लेट है, 2 प्लेट है। लेकिन अब इसमें जो है कि नीचे का स्थल मंडल जो है कि बहुत ज्यादा गर्म होकर पिघल गया है, तो इसमें वाष्प बनेगा। जब वाष्प बनेगा तो वाष्प ऊपर निकलना चाहेगा। वाष्प जब ऊपर निकलना चाहेगा तो ऊपर को इसी पे दबाव डालता है, तो एक समय ऐसा आता है कि ये बीच से क्रैक हो जाती है, ये जो प्लेट है बीच से क्रैक हो जाती है और इसमें से
जो है कि ये पिघला हुआ लावा है वो बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा, दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये जो प्लेट हमारी टूट गई है, अब इस प्लेट के बाहर मैग्मा निकलेगा। जैसे ही मैग्मा निकलेगा अब ये लावा का रूप लेगा, लावा बन जाएगा, लावा बोला जाएगा। जैसे ही ये मतलब ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो उसी को हम लोग अग्नेय शैल का नाम दे देते हैं। तो ये जो अग्नेय शैल होगा दो तरह का हो जाएगा, पहला बहिर्वेदी, दूसरा अंतर्वेदी। बहिर्वेदी का मतलब इसको तोड़कर, प्लेट को तोड़कर बाहर निकल जाना, और अंतर्वेदी का मतलब कि अंदर ही रह जाना। तो इस प्रकार से जो अग्नेय शैल है दो भागों में बांटी गई है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चलिए यहां तक नहीं दिख रहा था नीचे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और दिख रहा होगा नीचे का। चलिए, तो कुछ अंदर ही रह जाता है और कुछ बाहर निकल जाता है। जब अंदर रह जाता है तो अंतर्वेदी कहते हैं, और बाहर निकल जाता है तो बहिर्वेदी कहते हैं। तो इसके बहिर्वेदी के बेसाल्ट एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखेंगे। बहुत से बहिर्वेदी, बहुत से बेसाल्ट, ये एग्जाम्पल में याद रखें। अंतर्वेदी में ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो अवसादी सेल मिलता है। जो ये अवसादी सेल है, अवसादी सेल होता क्या, अवसाद शब्द से मिलकर बना है। अवसाद होता क्या है कि ये जो अग्नेय सेल है, अग्नेय सेल भी अपनी जगहों पे टूट जाता है। कैसे टूट जाता है तो उसके कई कारण हैं, जब हम आगे आगे चैप्टर पाएंगे तो बताएंगे कैसे टूटता है। तो ये जब टूट जाता है, आपस में ही घिसकर टूट जाता है, या फिर कोई जानवर आता है तो टूट जाता है, तो वो अवसाद के रूप में दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। जब दूसरी जगह इकट्ठा होता है तो वही जो इकट्ठा होगा अब उसको अवसादी सेल के रूप में जानते हैं। जो अवसादी सेल है वो उसके निम्न एग्जाम्पल हैं, जैसा कि देखना है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, कोल, सेल, ये सब के सब जो है कि अवसादी सेल के एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, क्ले मतलब जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, फिर कोल मतलब कोयला होता है, सेल मतलब सेल होता है। अब ये सब जो है कि आगे रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसा कि नाम से ही पता चला आपको, रूपांतरित, रूप अपना बदल लेना रूपांतरित कहलाता है। तो इसमें जो अग्नेय सेल है और अवसादी सेल है, ये जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अपना रूप बदल लेते हैं तो उसी का नाम हो जाता है रूपांतरित सेल। तो देखिए, जो सैंडस्टोन है, ज्यादा इस पे प्रेशर और टेम्परेचर दे देते हैं तो पाटाई पत्थर के रूप में बदल जाता है। और लाइमस्टोन जो है कि मार्बल के रूप में बन जाता है। मार्बल देख ही रहे हैं घर पे कितना ज्यादा जो है कि उपयोग किया जा रहा है। क्ले जो है स्लेट में बदल जाता है, कोल जो है डायमंड में या फिर ग्रेफाइट में बदल जाता है। ये जो सेल है वो सिस्ट में बदल जाता है। इतनी चीजें याद रखेंगे। फिर उसके बाद बहिर्वेदी वाला में, जैसे बेसाल्ट है तो बेसाल्ट कहाँ बदल जाता है, सिस्ट में। देखिए, बेसाल्ट, साल्ट वाला में सिस्ट याद रख लेंगे। अंतर्वेदी में ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट जो है कि नीच में बदल जाती है। ग्रेनाइट, देखिए नाइट है तो नीच में बदलता है, और साल्ट है तो सिस्ट में बदलता है। इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। ना पे नी लगा दिए तो नीच, और सा पे ई मात्रा लगा दिए तो सिस्ट। ये इस तरीके से ये याद रहेगा। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में आज आप संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ वीडियो चाहे जैसी भी लगी हो, पसंद हो ना पसंद हो, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं वीडियो लगी कैसी आपको, ताकि हम आपस में अपने में सुधार कर लें। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।